अगर आप रोज़ सुबह-सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, तो दोस्तों उस चाय के बहुत सारे नुकसान हैं। आज के वीडियो में 3 ऐसे चाय के बारे में बात करेंगे। अगर इस चाय को रोज़ सुबह खाली पेट पिया जाए, तो दोस्तों पेट से संबंधित बीमारी, हृदय रोग से भी ये चाय बचाएगी। और हमारे शरीर की जितनी भी प्रकार की कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करने में मदद करेगी। ये नहीं कि शारीरिक कमजोरी को दूर करेगी। इस चाय के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम नुकसान की बात करें तो दोस्तों कुछ भी नुकसान नहीं है। तो चलिए 3 प्रकार की चाय के बारे में पहले जानते हैं। इस चाय को कब पीना है, कैसे बनाना है, इस चाय पीने के क्या-क्या फायदे हैं और इस चाय को किसे नहीं पीना चाहिए। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं पहली चाय के बारे में, जिसे दुनिया का सबसे अच्छी और शक्तिशाली चाय कहा जाता है। दोस्तों है मोरिंगा की चाय। दोस्तों मोरिंगा, जिसे सहजन के नाम से जानते हैं, गांव में कहीं-कहीं इसे सूरजन के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मोरिंगा का पाउडर मिलेगा। और दोस्तों ये 600 रुपए से लेकर 2000 रुपए किलो तक मार्केट में बिकता है। लेकिन ये हमारे आपके बीच में मुफ्त में पाया जाता है। गांव में देखते होंगे बहुत सारा सहजन एंड सुरजन का पेड़ पाया जाता है। चाहे गांव हो या शहर, सब जगह इसका पेड़ पाया जाता है। इसी की चाय बनाना है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसकी चाय बनाना कैसे है, चाय बनाने की विधि क्या है। दोस्तों आपको चाहिए 2 कप पानी और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में 10 से 12 मोरिंगा की पत्ती, 1 से 2 हरी इलायची 1 से 2 हरी इलायची डाल करके इस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए। यह पानी जब उबलते-उबलते उबलते दोस्तों 1 कप पानी बचे, इसी पानी को रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। जैसे आप चाय पीते हैं, उसके स्थान पर इसे पीना है। लेकिन इसे चाय को तब पीना है जब आप उठेंगे, पहले योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। करने के बाद 8 साढ़े 7 8 बजे की नियर अबाउट कीजिए। तो दोस्तों जब कुछ वर्कआउट आप किए रहेंगे तब इस चाय को पिएँगे, क्यों तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि शरीर को ताकत देते हैं। प्रोटीन्स, विटामिन्स पाया जाता है। और दोस्तों इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, जो कि इन बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है। शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके साथ साथ दोस्तों दिल की बीमारियों से बचाता है। क्योंकि दोस्तों इसका मोरिंगा की चाय पीने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, त्वचा की बीमारी से बचाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, मोटापा कम करने में भी वह सहायक है और शरीर की किसी भी प्रकार की कमजोरियों से दूर करने में मदद करता है। इतने सारे फ़ायदे हैं इस मोरिंगा चाय के। अब दोस्तों किसे नहीं पीना चाहिए? वैसे तो दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करें। बाकी इसका सेवन सभी लोग कर सकते हैं। अगर आप किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। ये हो गई पहली चाय। दोस्तों चलिए दूसरी चाय के बारे में जानते हैं। दूसरी चाय की बात हम करें तो दोस्तों उसके लिए आपको 2 कप पानी चाहिए। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में दोस्तों हमारे लिए सौंफ बहुत बढ़िया है। सौंफ बहुत फ़ायदेमंद होती है, या पेट रोग से बचाती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। 1 चम्मच सौंफ चाहिए और इसी में दोस्तों 1 चम्मच का चौथाई भाग 1 चम्मच का चौथाई भाग मेथी दाना डाल दीजिए। और दोस्तों 1 चम्मच का चौथाई भाग जीरा डाल करके इस पानी को खूब उबालिए। पानी उबलते-उबलते जब 1 कप पानी बच जाए, इसी पानी को रोज़ सुबह खाली पेट अगर आप पीते हैं, तो दोस्तों इससे क्या होता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से राहत दिलाता है। आपको डायबिटीज़ है, मेथी दाना जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है और पाचन तंत्र को इम्प्रूव करती है।
दोस्तों मेथी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो कहीं शरीर में सूजन है, दर्द है, उसे कम करने में मदद करती है। तो दोस्तों ये पेट से संबंधित वात, पित्त, कफ जो तीनों पाया जाता है, इसे बैलेंस करने में मदद करती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको गैस, एसिडिटी बन रही है, तो इसके लिए जो आप पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन खा रहे हैं, दोस्तों उसे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ ही दिनों में दोस्तों, ज़्यादा दिन की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में गैस, एसिडिटी से आपको राहत मिल जाएगी। बदहज़मी है, भूख नहीं लग रही है, उससे भी राहत आपको दिला देगी। तो दोस्तों यह चाय बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर हम इस चाय को पीने की बात करें तो इस चाय को सब लोग पी सकते हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं है, बस वही 2 कंडीशन है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय हमें डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए। बाकी अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उस कंडीशन में भी आप अपने डॉक्टर की सलाह पर लीजिए। अगर हम तीसरे चाय की बात करें तो तीसरी चाय ख़ासकर हमें गर्मी के दिनों में ज़रूर पीनी चाहिए, वो है अदरक की चाय। दोस्तों अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, जो कि शरीर के दर्द, सूजन को दोस्तों दूर करने में मदद करता है। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, उनसे शरीर की सुरक्षा करता है। अदरक की चाय बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठंडी के दिनों भी पूरे 3-4 महीना हमें अदरक की चाय पीना चाहिए। तो अदरक की चाय बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए? 2 कप पानी गैस पे चढ़ाइए दोस्तों, इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए, 1 से 2 दाना काली मिर्च, 1 से 2 दाना इसी में डाल देना है आपको हरी इलायची, 1 लौंग डाल देना है और दोस्तों 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा खून करके ये सारी चीज़ें उसी में डाल दीजिए। अगर आपको मिल जाए तो 2 से 3 तुलसी की पत्ती डाल के खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। उबालने के बाद जब पानी आधा रह जाए, 2 कप पानी का 1 कप पानी बचे तो इसे आप सुबह खाली पेट लीजिए। इससे दोस्तों शरीर की हर बीमारी से सुरक्षा होगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन से आपको बचाएगा, सर्दी, खाँसी, जुकाम से राहत दिलाएगा। पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित जो समस्याएँ होती है, उन समस्याओं से राहत दिलाएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों थोड़ी-सी चाय कड़वी लगेगी, अगर आपको कड़वी लगे तो इसमें थोड़ा-सा देसी गुड़ मिला सकते हैं। गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन हमें चीनी कभी नहीं डालना चाहिए। चीनी हमारे लिए एक मीठा ज़हर का काम करती है। ये धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देती है। दोस्तों जिस दिन से आप चीनी अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे, आप कई सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये थी 3 प्रकार की चाय, जिसे आप दोस्तों पी सकते हैं, हर मौसम में पी सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो जैसे मोरिंगा की चाय हो गई, आप 1 डेढ़ महीना मोरिंगा की चाय पीजिए, 1 डेढ़ महीना आप सौंफ, जीरा, मेथी वाली पीजिए और 1 महीना आप अदरक वाली चाय। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप पी सकते हैं या सीज़न वाइज़ भी पी सकते हैं। तो ये चाय हमें पीना चाहिए, ये चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दोस्तों इन चाय के बारे में जो भी जानकारी हमने शेयर किया, आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।